आजा। क्या शुरू करें? नहीं करेंगे। अच्छा नहीं है नहीं कर लो कर। तू कर ले। अस्सलाम वालेकुम। आपका थर्ड डे शायद फोर्थ, हाँ चौथी बार आपके खुशामदीद करते हैं हम आपको स्पीकर्स 104 में। जी, इसका नाम स्पीकर्स 104 भी है, जो मैं बताना भूल जाता हूँ बार बार। स्पीकर्स 104 भी नाम है इसका। इसका नाम है डीजे स्पीकर्स 104। नहीं, मैंने ईमेल नहीं दिया है। और अबाउट में ईमेल दे देना। हाँ दे दूँगा, अबाउट दे दूँगा। तो आज देखें, काफ़ी दिनों से हम एक कहानी आप लोगों के लिए वो है जो तलाश कर रहे थे। आज मूड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पहले ही हमारे किसी बात पे वो हम दोनों में बहस नहीं है। बहस का मतलब ये है कि हम दोनों में किसी टॉपिक पर बात हुई थी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो जिसकी वजह से आज हम बहुत ज़्यादा आपको हंसा भी नहीं सकेंगे। कहानी इतना मतलब ऐसा है कि आपको सुना देंगे, आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा लेके हम शायद ना सुना सके। मुझे अभी तो नहीं पता है कि किस तरह से सुनाया जाएगा। कहानी का नाम है क्या? भयानक मखलूक ना? भयानक या खौफनाक मखलूक है। अभी इसका स्क्रीनशॉट दे देना, ठीक है ना? स्क्रीन शूट क्या होता यार भयानक मखलूक स्क्रीनशॉट मुंह में मारूंगा ना। दिमाग नहीं खराब कर। नहीं, ये जो जनाब हमारे जॉन भाई है ना, ये जनाब एक जबान निकाल लेना है इन्होंने। दिन भर तू ता ती यानी कि तुतलाते ही रहते हैं। शायद आप कुछ दिनों में मुझ में भी तब्दीली पा लेंगे। तो तू खुद तोतला है। देखिए, मैं तोतला नहीं हूँ, आपने मुझे कब इस तरह से स्क्रीन शॉट बोलते हुए देखा? नहीं, सबा शाह बुखारी, इसका ना स्क्रीनशॉट दे देना, ताकि इन लोगों को वो रहे कि ऐसा नहीं कि भाई हमने कोई गलत बात कर ली। हो सकता है हमारे पढ़ने में भी कभी कोई गलती हो जाए। ये इतना अच्छा, इसको क्या कहते हैं यार? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने अभी तक तनकीद नहीं किया है। जॉन भाई आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो इन लोग से मुराद ये नहीं है जो हमें पसंद नहीं कर रहे हों। यकीनन अगर हमें 600 इस तरह समथिंग पुराने व्यूज़ आए हुए हैं, तो उसमें से 100 पसंद करते होंगे और 500 पसंद नहीं करते होंगे। ज़ाहिर सी बात है, नापसंदगी की तादाद हमें शुरू से ज़्यादा ही मिली है। ज़िंदगी के पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा मिली है। मतलब हर हाल में हमें नापसंदीदगी नहीं, पसंदीदगी है ही नहीं, तो नापसंदीदगी क्या है? यहाँ भी परेशानी का आप मुजाहरा देख रहे हैं। पसंदीदगी ही नहीं है। नापसंदीदगी तब आती है जब पसंद कोई करे। जब पसंद ही नहीं है तो नापसंद कैसे हो सकता है? कोई चीज का जिक्र ही ना हो। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जॉन बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बुरा नहीं मानिएगा। नाराजगी की बात नहीं है, बस एक बात है कि नापसंदीदगी का मकसद ये होता है कि मतलब कोई तो है जो पसंद कर रहा है छुप के, लेकिन साला कोई है ही नहीं, पसंद करने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, क्या नापसंदीदगी कहाँ से? ये सिर्फ ऐसे ही है, कोई एक चीज बस ऐसे ही आप चलाते हैं। आप देखें, आप यूट्यूब में शॉर्ट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, अब उस तरह से आप बहुत सारे शॉर्ट्स आप इसलिए आपके सामने आते हैं क्योंकि वो आ रहे हैं, वो आपके पसंद के नहीं, वो आते ही आप हटा देंगे। तो वो चीज होता है जिंदगी में कभी कभी कि आप वो शख्स होते हैं कि बस आपको आते ही हटा दिया जाए। आपको वो नहीं करना है कि आप इम्पोर्टेंस हैं, नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी और दाऊद की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आप यार पसंद के हैं, हम आपके लिए तो मेहनत करें ताकि आप देखें, थोड़ी सी बात हम पे तनकीद ही कर दें, कोई अच्छी नहीं तो बुरी बात कर रहे हैं। हम नापसंदीदगी में तो आए, पसंदीदगी तो बड़े लोगों की होती है, नापसंदीदगी में तो आए, तब नापसंद उनमें से कोई एक पसंद कर लेगा। नापसंदीदगी फिर भी ज्यादा होती है, और ये बड़े लोग होते हैं जो नापसंद करे वो भी जिक्र अच्छे से करते हैं, क्योंकि जिसको नापसंद करें उसकी औकात बहुत है, उसको आप बुरा नहीं बोल सकते हैं, औकात ज्यादा है, औकात वाली बात है। तो आप नापसंदीदगी का इजहार आप खुलेआम नहीं कर सकते। आप कंबल के अंदर घुस के बताएं कि ये मुझे पसंद नहीं है। बड़े लोगों की ये बात है, ये मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसलिए इसको कहते हैं नापसंदीदगी बड़े लोगों की। और हम गरीब लोग हैं, हमारी नापसंदीदगी ये है कि बोलना ही शुरू करता है ना,
दिमाग खराब हो जाता है, हटा दें। तो वो एक वो ऐसी नापसंदीदी वो बड़ी है, ये हमारे मतलब है ही नहीं। नापसंदीदी थी उनकी हुई ना, हम तो है ही नहीं, साले नहीं है, खत्म बात। तो आपने सुना ना पसंदीदा और पसंदीदगी में फ़र्क, काफ़ी बड़ा फ़र्क है, मैं भी इस बात का हामी हूँ। खैर, भयानक मखलूक जो मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, वो सुनाना और उसको ढूंढना तो बहुत मुश्किल से था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मैं क्योंकि इसको एक बार सुनाने किसी लगूंगा। जमाने में दाऊद ने सुनाया, और तो वो भी मैं मुझे प्रॉपर नहीं सुनाया था, सिर्फ टॉपिक बता दिया था कि इतना आला ज़र्फी वाला टॉपिक भी छपता है। मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे अफसोस है कि मैं इतने अच्छे मौजू को लेकर बैठा हूँ, लेकिन आज मेरा मूड इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं लिखारी का मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा टॉपिक में आज का टॉपिक ही मतलब इस तरह की कहानी, तो मैं थोड़ा सा मजा, ये खुद ही चिल वाला है, ऐसी कोई बात नहीं कि लिखारी खराब है। मैं ये आला साथ लोग हैं भाई, हम छपा हुआ है इनकी कहानी छपी हुई है, हम पढ़ रहे हैं, आपको सुनाएंगे, स्क्रीनशॉट दीजिएगा, आप भी थोड़ा जाकर देख लीजिएगा, 2-3 फॉलोवर और भी बढ़ जाएंगे। पसंद हो या नापसंदीदगी हो, जाकर देखना ही बात बड़ी है, सर्च होना ही बड़ी बात है। क्या बताओगे यार तू, मुझे कहते कहते तू एकदम खामोश, किस सोच में, किन सोचों में गुम हो डुम हो। चल चल बता, जल्दी बता, क्या कहानी है, इसको क्या बोलते हैं, चको डब्बे में क्या। उसको कहते हैं ब्लर्ब। हाँ, इतनी इंग्लिश नहीं आती है ना, अंग्रेजी में बहुत कमजोर, तो लिखनी नहीं आती मुझे। तो जनाब इसको कहते हैं, अचानक रात के अंधेरे में एक ऐसी करख्त आवाज़ गूंजी कि किबले वाले थला कर रह गए और ज़्यादातर लोगों पर कपकपी तारी हो गई कि इतने में इन्होंने आगे 4 से 5 नुक्ते लगा के रखे हैं या गिनती में स्क्रीनशॉट में देख लिया जाएगा। गलती हो गई हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। मैं हर हाल में आपसे माजरत चाहता हूँ। मैं हर उस शख्स से माजरत चाहता हूँ जिसके लिए मैंने कभी बुरा नहीं चाहा, ना ही मैंने उनके साथ बुरा किया, लेकिन चूंकि मेरी किस्मत है सिर्फ मैं माजरत मांगते मांगते ही गुजर जाऊंगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं कि मैं अपना काम मुस्तकिल और बिला नागा करते ही चले जाऊं। बिल्कुल, आपका किरदार ही यही लिखा गया है कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अब मैं कोई कहानी लिखूं, उसमें मैं एक किरदार को, एक मैं क्या बताऊं कि कोई आया, उसको डिलीवरी बॉय था, वो डिलीवरी, हालांकि डिलीवरी बॉय जो है वो एक लम्हे के लिए आया, बस दिया, और उसके बाद उसकी कहानी शुरू होनी थी। जो डिलीवरी ले रहा है, जो पिक कर रहा है चीज़ों को, तो कहानी उसकी है, डिलीवरी बॉय, मतलब वो आगे जाके मर जाए, सड़ जाए, गल जाए, वो मैंने लिखा ही नहीं है, मतलब वो ऐसे ही घूमने फिरने वाली, मतलब वो ऐसे ही घूमे, तो वो हम हैं। माज़ा आपको बुरा लगे शायद, आज आज अच्छा, बहुत जो ज़्यादा ये अच्छा मूड नहीं है। दाऊद कह रहा हूँ, मैंने अपना ही नाम ले लिया। जॉन जो कह रहा है कि इस तरह से कह रहा है ना कि आप नहीं हैं, आप हुए, उसका मुराद ये है कि मुखातिब करने वाले का अंदाज ही यही होता है। उसका मकसद ये नहीं है कि हम आपको मुखातिब कर रहे हैं, हम आपको मेंशन कर रहे हैं, आपको एड्रेस कर रहे हैं, किसी चीज़ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती, आपसे मुराद ये है कि ये उन लोगों को मुखातिब कर रहा है जो हमारी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं या गुजार चुके हैं। अरे हम किसी को नहीं कर रहे भाई, ये सिर्फ अपना ही मामला है मेरा, मैं आप खुद ही को हूँ, मैं किसी और, सब इम्पोर्टेंट हैं सिवाय मेरे। तो क्या इजाज़त है कि मैं कहानी शुरू कर दूं? हाँ शुरू कर दे। ठीक है, हम अपनी कहानी की तरफ आते हैं। ब्लड मैंने आपको पहले ही सुना दिया था, अब चलते हैं इस कहानी के थोड़े से दिलो दिमाग पर सख्ता करती और लर्जा बंदाम करती, इस तरह से कुछ लिखा हुआ, करती हौलनाक खौफनाक, अच्छा खूनी कहानी। हाँ खून नहीं करो, मुझे तकलीफ हो रही, नहीं करो। सुनो, तुमने शायद से सुना नहीं होगा। हुआ है असल में, भयानक मखलूक में खून हुआ है एक। मैं और मेरा कज़न समंदर के किनारे चल रहे थे कि अचानक से मेरा पाँव फिसला और मैं पानी में गिर गई। साथ ही चल रहे थे ना, हाँ ये किनारे ही चल रहे थे, शायद ये पोर्ट वगैरह की जगह होगी। गालिबन। क्या लिखा है कि किनारे पे चल रहे थे? मैं और मेरा कज़न समंदर के किनारे चल रहे थे कि अचानक से मेरा पाँव फिसला और मैं पानी में गिर गई। हाँ फिर? साथ ही आफ्ताब ने मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। हाँ ये असल में ये वाला लाइन मैंने पढ़ा होता ना,
मैं सोची पहले ही बाबा नहीं बोल दूंगी मैं, मुझे पहले मालूम है, पहले बाबा 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 मैं बोलूं, इससे पहले आप बाबा बाबा करते नहीं, इसलिए मैं दोबारा ये मैंने पूछा कि क्या मामला है, कि छलांग नहीं लगाया अभी तक, ये तो मुझे पता था। कि किनारे पे छलांग कौन लगाता है, ये जरूर बताइएगा, आप लोग में से कोई अगर लगाता है किनारे पे छलांग तो जरूर बताइएगा, दाऊद को इंतजार रहेगा, मुझे भी रहेगा। ठीक है, तो और हम पानी की तह में गिरते चले गए। आए मगरमच्छ आ गया था किनारे में, मेरा तो पैर भी नहीं गीला होता है, मेरी उंगलियां ठीक से नहीं भीगती हैं किनारे, तो मुझे फिर भी जाना पड़ता है। पानी में तरह तरह की मछलियां थीं। पानी की तह में जाते हुए आफताब बेहोश हो चुका था। मैं आफताब बेहोश ही हुआ यार। पानी गिर गया, क्या हो गया, तैरना नहीं आता है, किनारे में गिरा है ना, बीच में गिरता तो फिर बात थी, किनारे में वो चुल्लू वाला बंदा है, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, साला यार सच हो गया, ये मुहावरा जो है ना सच हो गया, डूब के मर जाए। चल सुना सुना। मैं आफताब को होश में लाने की कोशिश करने लगी थी। पानी में मेरा भी सांस लेना मुहाल हो गया था। मैंने हिम्मत नहीं हारी। अचानक से मेरे पास रंग बिरंगे छोटे छोटे बाल की तरह कीड़े रेंगते हुए आए और कहा, ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, और ये लड़का कौन है? अरे उसको क्या बाल के कीड़े, उसको क्या कहते हैं जो पतला बारीक होता है सांप की तरह? सब बोल रहे अबे नहीं यार, याद नहीं आ रहा। केचुआ हाँ हाँ हाँ, केचुआ तो केचुआ तो मुड़ा होता है, ये तो बाल वाला है आगे। तो बारीक सा है। मैंने कहा, मेरा नाम सना है और ये मेरा कज़न आफताब है, और हम दोनों समंदर के किनारे टहल रहे थे कि मेरा पाँव फिसल गया और मैं समंदर में गिर गई। फिर मैंने एक बाल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बेसूद बाल हाथ लगाने से ही फट गया। फिर एक कीड़ा बोला, सना बहन, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम मारी जाओगी। कीड़ा बोला, हाय अल्लाह, अंदर जाना होगा मुझे, बस बहन। कुछ बोल बाल निकल जाए मेरे लिए भी। मैंने कहा, क्या कीड़ा ही मतलब? मकोड़े रह गया मैं मुझसे बात करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतनी भयानक मखलूक रहती है, सर उसका इंसान जैसा और धड़ उसका समंदरी घोड़े जैसा कांटेदार। अगर इसको पता चल गया, गालिबन ये इसमें नज़म निगारी कर रहे हैं, नज़म पढ़ के सुना रहे हैं कि सर सुना उसका- रहे नहीं। हाँ, सुना रही है। हाँ। मैं भूल गया था, सॉरी। सर उसका इंसान जैसा और धड़ उसका समंदरी घोड़े जैसा कांटेदार। अगर इसको पता चल गया कि उसके फैंटेसी दुनिया- फैंटेसी 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 पता चल वो गया है। कि उसकी दुनिया में इंसान आते हैं, वो तुम दोनों को जिंदा नहीं। और यहाँ छोड़ेगा लिखा हुआ है, मगर मैं इसको छोड़ेगा गलत ही बात पढ़ूंगा। मुझे याद आई, और हम मैं कहते कहते बस बहुत गलत थी, पूछ के तुझसे इस बात का जिक्र करूंगा। रुक, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ ताकि ये इस्तेमाल कर सके। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। हाँ तो इजाजत ले ली मैंने आपके दाऊद से। और मैंने ना कह चुका हूँ। नहीं बोले दे नहीं तो नहीं ना सब राज हो जाएंगे। नहीं, हाथ छोड़ दो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। फैंटेसी है ना यार, छोड़ेगा। और हम सब भी पर भी फैंटेसी है सच में, आस नहीं यार। मुसीबत टूट पड़ेगी। तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। सना बहन, जाओ यहाँ से। मूड अच्छा हो गया लेकिन थोड़ा सा। बहन बहन बहुत ज्यादा किया जा रहा है, कोई इतना बहन नहीं कहता। कीड़ा है ये, क्या ये कीड़े की बहन कैसे हो सकती है वैसे? इज्जत, साला इज्जत है ये सब। पीछे मेरे प्रिंटर, मैं प्रिंटर में टेक लगा कर आराम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी कमर अकड़ रही है। काम करते करते मैं भी थक जाता हूँ, और आज तो मैं बहुत ज्यादा ही थका हूँ। बक बक करके कोई किसी ऐसी थकान टॉपिक पे बात हो रही थी ना, कोई मेरी थकान दूर करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है, कसम से बहुत थक गया हूँ। 2-3 बंदा चाहिए। ये बुरी बात है। 2-3 बंदा चाहिए एक साथ नहीं, 2-3 बंदे। एक घंटे बाद एक बात करेंगे गगन जोशी वाली वैसे बात। शायद हम भूल गए कि एक फैमिली कंटेंट है। पर यार ये अरे आप यार अपना- वो बात नहीं है, देख बात करने के लिए दोस्त चाहिए, तो दोस्त यार की बात कर रहे करीब आके बोलो बोलो। हो, दोस्त यार की बात कर रहा है, एक साथ 2-3 कौन करता है, बताऊं क्या? बताऊं क्या? नहीं मैं बताऊं क्या? हमारे खामोश हो जाओ। देख कौन, देखिए अच्छा ठीक वॉकमैन है। वगैरह में आप लोग सुना करिए, जिसको वॉकमैन बोले तो बूढ़ा हूँ, तो क्या बोलते हैं, हैंड फ्री, या एयरबड्स बोलते हैं, एयरबड्स क्या बोलते हैं? जो भी कुछ भी है, हर जमाने में भी चेंज होता रह जाएगा। जैसे बोलो या नहीं, नहीं
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त को लेकर जाती हूँ। मैं आफ्ताब को लेकर पानी के ऊपर आ गई। अब मुझे तेजी में ज़रा पढ़ने चल चल देना, पढ़ ले, क्योंकि मैं नहीं वैसे भी परेशान कर। रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ओवर होती जा रही है। इतने में मेरे घर वाले और मेरी जान से प्यारी दोस्त अक्सा और इसके घर वाले भी आ गए। इसमें थोड़ा तबसरा कर दो यार, सबर नहीं हो रहा है मुझसे। क्या क्या है, असल में ध्यान भटक गया। मेरे घर वालों और मेरी जान से प्यारी दोस्त अक्सा जान से आई है। प्यारी। हाँ, जान से प्यारी है। तो अभी जो बॉयफ्रेंड क्या कजन था, वो जान से प्यारा नहीं है। तो मुझे पहले रोको, बाद में सो। देख, ये प्यार जान लगाने से वाला। प्यारी, मेरी जान से प्यारा तू नहीं है जान। देखिए क्या मैं जान से कह सकता हूँ, प्यारी, इसने मुझसे बेवफाई कर दी है। जान से ये कैसा भाई है? मेरे मेरा सगा भाई है, मुझसे बड़ा जान, है ये, जान से लेकिन इसका एहसास नहीं है। प्यारा दोस्त होता है। मैं भाई हूँ इसका। हैं? नहीं, दोस्त बेस्ट। शायद मुझे रिकॉर्डिंग काटनी पड़ेगी। अरे निन्नू निन्नू नन्नू? कौन नन्नू? निन्नू, कौन नन्नू? स्लीपिंग स्लीपिंग। कौन नहीं? जान से प्यारा दोस्त हमारा। मुझे काटना होगा। वही। अरे ऐसी कोई बात की नहीं है, दोस्ती भी हो सकती है। मतलब डैम है। माफी माफी, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे, मैं थोड़े से काटूंगा मैं लाजमी। ये मैं अपने कंटेंट को चीज़ों से नहीं करना चाहता। छुट्टी वाला है भी नहीं ना। तो अभी कहाँ था अभी मैं सबसे मिली गई बेस्ट थी। बेस्ट फ्रेंड वाला दोबारा से। मैं आफ्ताब को लेकर पानी के ऊपर आ गई। इतने में मेरे घर वाले और मेरी जान से प्यारी दोस्त अक्सा और उसके घर देखिए वाले कोई भी आ बात गए। की है मैंने, लेकिन ये कार्ड दिया है, अच्छी बात इंफॉर्मेटिव थी। आज के ज़माने में इंफॉर्मेशन होता है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, मेरा कंटेंट फैमिली वाला है, तो इसलिए कुछ गंदा गंदा नहीं। अभी मैं सबसे मिली, गालिबन मुझे ये भी काटना पड़ेगा। क्या चीज़ गंदा गंदा नहीं, क्या है? अभी मैं सबसे मिल ही रही थी कि अचानक से आफ्ताब न जाने कहाँ से गायब हो गया। तो हमने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किनारे से गायब हो गया। हम नाकाम रहे। मेरा यार मुझे भी रूबरू, गायब कर दे यार, अच्छा रूबरू नहीं, मेरा रो रो, मैंने कहा ना खामोश हो जाओ कुछ मुझे देर भी के गायब लिए। कर ले यार। मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था। मेरी जिन अम्मी जिन ने आप कहा, लोगों के पास हो तो उधर भेजिए, थोड़ा काम निकलवाना है। "आओ, एक पेज नहीं पढ़ पाया हूँ मैं अभी तक।" मेरी अम्मी ने कहा सना चलो घर चलते हैं। तो मैंने कहा नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। मेरी अम्मी नहीं मानी तो मैं ना चाहते हुए भी घर जाने को तैयार हो गई। काफी दूर चलने के बाद मेरी नजर एक नाले पर पड़ी, वहां पर कोई था। मैंने अक्सर से कहा, जल्दी मामला सॉल्व नहीं हो गया? जल्दी जल्दी हो रहा है, टाइम नहीं है। तो किसी को गौतक जन को भेजना था ना। हाँ देखो वहां पर कोई आदमी है, चलो चलकर खुदाई। इस आदमी को बजाते हैं। अच्छा, नाले पर नजर पड़ी, वहां पर कोई था। मैंने अक्सर से कहा, वहां देखो वहां पर कोई आदमी, चलो चलकर उसको आदमी को बचाते हैं। हम सब ने मिलकर उस आदमी कोई बात नहीं है को इसमें कि पलटा तबसरा करूं। तो देखा ना कि दिमाग उल्टा हुआ है कि ये अभी यहाँ पे एक कजन तू यार, कोई गली बहुत दूर का भी मरता है ना, बंदे को थोड़ा अफसोस हो जाता है। हालात नॉर्मल है, किनारे पे गिरा जाए तो वो मरा नहीं, वो वहां से फौरन से उड़ गया। किरदार निभा रहा था यहाँ पे, यहाँ एक्टिंग चल रही पूरी। जल्दी तुम यहाँ से उठो, तुम्हारा किरदार जाता है, मैं वहां जाऊंगी, वहां वहां अब डूबना जाकर। आगे बोलो। इसकी वजह हम सब ने मिलकर उस आदमी को पलटा तो देखा कि वो उसके कजन मुंह था। पर बहुत सा कीचड़ जमा हुआ था, जिसकी वजह से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये कौन है। अक्सर ने मुझे पानी की बोतल दी और कहा कि इसके मुंह पर छींटे मारो। मैंने जो ही इसके मुंह पर छींटे मारे तो मेरी चीख निकलते निकलते रहे। सब लोग बहुत हैरान थे, क्योंकि वो कोई और आदमी नहीं बल्कि मेरा कज़न आफ्ताब था। तो लेकिन ये क्या, उसका ये हाल कैसे हो गया? उसके बाल शानों तक बढ़ चुके थे, रंग पीला जर्द हो गया था, आंखें उसके अंगारे बरसा रही थी। क्या जिन्नी आ गई अंदर? 1 घंटे के अंदर अंदर ये क्यों कर ऐसा हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही आफ्ताब है। मैंने आफ्ताब को शानों से पकड़कर जोर से झंझोड़ा, आफ्ताब होश में आओ। अभी भूल गई थी, अब झिझोड़ा जल्दी से, किरदार वापस आ रहा है। अचानक से आफ्ताब ने मेरा गला पकड़कर जोर से दबाने लगा। अच्छा, मेरी सांस रुकती हुई महसूस होने लगी। सब घर वालों ने मिलकर आफ्ताब को पकड़ा और कहा कि उसे छोड़ दो और होश में आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी होने वाली बीवी को मार डालोगे क्या? आए बाप, बीवी थी यहाँ पे होने वाली। होने वाली बीवी? वहाँ बेस्ट फ्रेंड है, यहाँ होने वाली बीवी। हाँ मतलब बताना है जल्दी जल्दी, किरदार इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, ऐसे एक लाइन में इंट्रोड्यूस होंगे किरदार।
इतने में आफ्ताब के हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ चुकी थी। मैंने अपने हाथों से अपना गला पकड़ते नाम हुए क्या है? खांसना शुरू कर दिया। इतने में आफ्ताब फिर से बेहोश हो चुका था और देखते ही देखते गायब हो गया। अरे कुछ देर बाद जल्दी। एक गैबी आवाज है, ये सब माया जाल है, जो हम देखते हैं वो होता नहीं और जो हम देखते हैं वो हो जाता है। हाँ, जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। फिर आवाज आना बंद जैसे हो गई। कि जब कुछ नहीं है छुपाने का तो बॉस कुछ दिखाने का। आवाज मेरे और अक्सर के अलावा किसी को सुनाई ना दी। अक्सर मेरी तरफ हैरत से देख रही थी। सना, ये कैसा माया जाल है? सना, कैसा माया जाल है ये? क्या करेंगे अब हम? ओ मेरे खुदा! ये मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि मैं तो एहसास देना। आप लोग बोर हो रहे होंगे, मुझे पता है आज आप बहुत बोर हो रहे होंगे। अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो वैसे तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप बैक करें और शॉर्ट्स पे जाएं और मुख्तलिफ चीज़ें देखें। बिल्कुल। बहुत बिल्कुल बहुत भी, अच्छा होता है। बिल्कुल भी ज़रूरी बहुत नहीं है छोटी छोटी चीजें देखना कि ज्यादा आप अच्छा मेरा है। ये 20-30 मिनट की बेकार बातें सुने, क्योंकि मैं तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ? मैं क्या कह सकता हूँ? आज मैं कुछ नहीं कह सकता। आप बेकार खाने को पसंद करते हैं खाना या किसी मजेदार लजीज खाने को? दो चीज आपके हाथ में मौजूद हो तो अब जाहिर सी बात है, अगर आपके लिए बहुत लजीज बिरयानी है तो आप बिरयानी खाएंगे। आपको बिल्कुल बिरयानी खा खा के पेट भरा हुआ है तो आप खाएंगे जो आपके घर आपके हाथ में। एक और चीज सादा है, मिसाल के तौर पे सादे को बहुत ज्यादा लिया जाता है। दाल चावल दाल रोटी तो खैर मैं नहीं दाल रोटी नहीं खाता हूँ। दाल चावल के साथ कभी ना कभी कुछ हो जाता है। खैर ऐसा वक्त बहुत गुजरा है, मैं ऐसी बात है नहीं। बहुत अजीब वक्त गुजारे हैं, छूट छोड़ने की आदत नहीं है। तो बात ये है ना कि आपकी मर्जी है कि आपके लिए अच्छा क्या है, दाल चावल या बिरयानी। आपका पेट दाल चावल से भरा हुआ है या बिरयानी से? मैंने कहा, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। अक्सर ने कहा, सना, अपने इल्म से जानने की कोशिश बातें बुरी करो। लगे तो स्किप कर करके देखना हो तो ये वो भी कर आवाज़ लीजिएगा किस मर्जी। ये आवाज़ किसकी थी और ये क्या चक्कर है? मैंने कहा, अक्सर मैं इतना इल्म नहीं जानती। मुझे तो दादा जान ने बस थोड़ा बहुत ही जादू सिखाया है। हाँ, ये तो नहीं पता था मुझे। नहीं, ये थोड़ा दादा जान है। ये आजकल क्या चला हुआ ये वाला लगा देना जरा इसमें। मैं ज़रा तेज़ी में पढ़ूंगा, क्योंकि इफेक्ट्स आपको बोलते हैं पता ना है उसको, ना वॉइस इफेक्ट्स। कि इसमें पूरे 3 पेजेस बाकी हैं और इसमें कितना वक्त लग जाएगा। नाम दे देना, पता चल जाएगा। पढ़ने का बहुत दिल हुआ तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आज इतना मूड खराब है ना, खामखा इसको पकड़े। और हम सब चल दिए हैं। जब हम बहुत आगे निकल चुके तो ये पता चला कि हम रास्ता भूल चुके हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। दूर से हमें बहुत कुछ चमकता हुआ नजर आया। पास आने पर पता चला ये तो बहुत ही खूबसूरत महल है और इसके मीनारों पर सूरज की किरणें पड़ने से चमक पैदा हो रही थी। दाखिली दरवाजे के दोनों तरफ क्या पहरेदार है? खड़े थे, जिनके हाथों में बड़ी बड़ी जैसे सुना बंदूकें थीं देता यार। और वो हमारी तरफ ही देख हैं? रहे थे। हैं? मजा नहीं आएगा लोगों को? क्या? तेज तेज सुना देता तो तेज तेज थोड़ा और क्या करो? मतलब यार पूरा पूरा छोड़ के मजा नहीं आएगा लोगों को। और देखते ही देखते बहुत से गार्ड्स हमको घेर चुके थे और हमें लिए महल के अंदर दाखिल हुए। जिसे देखकर मैं ठिठक गई। तो इतने बड़े जंगल में इतना प्यारा महल भी हो सकता है। और जो ही मेरी नज़र सामने की तरफ उठी तो देखा कि एक शख्स कुर्सी पर हमारी तरफ पुष्ट किए बैठा था। वो जैसे ही बोला तो हमारे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े कि वो आफ्ताब ही था। आए पता था अपन को। क्या है आखिर आफ्ताब? क्या है यार, क्या है? जिंदगी जीना है मुझे ऐसे, आफ्ताब, हर जगह हो, हर जगह मौजूद हो। बाथरूम में, लूसी है। नाले, गिटारे में। ये लूसी है। लूसी ग्रे नहीं, हर जगह लूसी मौजूद। है ये, बस लूसी हो गई। ओह, जान लूसी। हाँ। पहले से खासा वो पतला हुआ लग रहा था। वो वाइट ड्रेस में किसी मुल्क का शहजादा लग रहा था और उसके बाल भी पहले की निस्बत छोटे थे। मेरा दिल चाहा कि मैं उसे गले लग जाऊं। अल्लाह, मेरी सोच धरी की धरी रह गई। क्या जब मजा उसके वाली लब बात ने है। तो उसने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, पकड़ लो उस लड़की को। पहले भी मेरे हाथों से निकल चुकी थी। आए बहुत। अक्सर ने कहा, सना, जल्दी से कुछ करो वरना हम सब मारे जाएंगे। गार्ड्स हमारी तरफ बढ़ने लगे तो मैंने दादा जान की बताया हुए उसमें आजम का विर्द करना शुरू कर दिया। जब इसमें मैंने आजम। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे पाँव के पास जादुई कालीन था और एक अक्सर के पाँव के पास था। मैंने कहा, अक्सर जल्दी से कालीन पर सवार हो जा। और कालीन उड़ता हुआ हमें महल के बाहर जंगल से उड़ता उड़ता सड़क पर ले गया। अल्लाह, लेकिन ये क्या, कालीन आसमान की तरफ उड़ने के बजाय ज़मीन की तरफ जा रहा था। अक्सर ने कहा, सना, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा जादू क्यों नहीं काम कर रहा। इतने में गार्ड्स हमारे कालीन को पकड़ लिया और हम नीचे गिरने लगे। फिर मैंने दोबारा से विद करना शुरू कर दिया तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि कालीन हवा में उड़ने लगा और हम अब उस महल से बहुत दूर निकल चुके थे। इतने में अक्सर ने कहा, सना, तुमको वो आवाज़ याद है? जो हम देखते हैं वो नहीं होता और जो हम नहीं देखते हैं वो होता है।
जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। हाँ हाँ अक्सा, मैं तो इस बारे में भूल ही गई थी। इस बात का तो क्या हो गया, इस बात का जवाब तो दादा जान ही दे सकते। इतने में हम बस स्टॉप पर आ गए और हम सब बस पर सवार हो गए। बस सब अपनी अपनी सीटों पर बड़ा जमा थे। बातें बातों में अक्सर अक्सर आपको छोड़ को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो उसने मुझसे कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। इतने में दो आदमी पानी की बोतल लिए हमारी तरफ आ रहे थे। पानी देकर अक्सर की आंखें चमक उठी। मेरी नजर उन आदमियों पर थी। मुझे वो आदमी कुछ अजीब से लगे। पानी एक की आदमी ने आवाज़। पानी की बोतल अक्सर की, तुम्हें भी प्यास लगी? आफ्ताब की होने वाली बीवी को प्यास लगी है, देना। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ हम दोनों एक जैसे आफ्ताब की हो गए। बीवी को नहीं लगी है, आफ्ताब की होने वाली आफ्ताब की बीवी को होने वाली साली को लगी है, जो उसकी दोस्त जो है वो सब में लड़की। ओह, अच्छा नींद आ रही है यार आज फिर। तकरीबन अभी सिर्फ क्या टाइम हो रहा है यार? 12:05। सच में सिर्फ 12 बज रहा है। हैरत है, टाइम यहाँ से देख। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि 1 बजना ही चाहिए था। कितना? एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, क्या हो गया आज? असल में बहुत ज्यादा बात करके थकान लग रहा है कि बहुत वक्त गुजार रही है। पानी मुझे नहीं, भी थोड़ा रहने चाहिए। हाँ, अच्छा अच्छा ये ये आएगा, तुम प्लीज याद वेट करो। तो यार तेरे को पता है क्या होगा मेरे साथ? ये देखो, कहाँ है? अक्सर ने कहा। मेरी नजर इन आदमियों पर थी। अजीब से लगे। वो आदमी कुछ अजीब अजीब से लगे। लगे। एक आदमी ने पानी की पीछे चला गया। अरे कहाँ यार? यहाँ। हाँ, एक आदमी ने पानी की बोतल अक्सर की तरफ बढ़ाई और वो दोनों पानी पिलाने वाले एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अक्सर को इशारा किया कि पानी ना पीना, लेकिन मेरे मना करने के बावजूद भी अक्सर ने पानी पी लिया। फिर मैंने सबको अपनी अपनी सीटों से उठने का इशारा किया। वो है मुजाहिद, है वन मैन आर्मी। इशारा किया, ये लड़की नहीं है, अंदर कुछ और पड़ता। डबल शिफ्टिंग। ये योर नेम है। हाँ, ये डबल शिफ्टिंग है, कभी मैं कभी तुम कभी मैं। इशारा किया है कि हमने कालीन क्या है सीटों पे बिछा दी और फिर जैसे ही हम सब कालीन पर बैठे, और कहाँ से आ रहा था कालीन यार, पहाड़ पर चढ़ चढ़ा बैठे और देखते ही देखते कालीन समेत सब लोग कमल का फूल बनकर बस की, क्या बोल रहा है, कमल का फूल बन के खिड़की से नीचे की तरफ नाले में बह गए। और मैं भागकर गाड़ी से नीचे उठ पटांगे यार, मैं तो जुमला भी नहीं मैच होगा। गाड़ी से नीचे उतरी और एक फूल को पकड़ने की कोशिश करने लगी। कमल का फूल सच में हो गया, रच बोल। लेकिन फूल मेरे हाथों से निकल चुका था। मैं बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन ये क्या कर सकती थी। मेरी आंखों के सामने आफताब का ये हाल हो गया और अब मेरी जान से ज्यादा अजीज दोस्त, जान से बोलने की जरूरत क्या है यार, जान से ज्यादा तो अजीज मेरी जान खुद मेरे लिए नहीं है, मेरी अपनी जान। मैं जो करूं अक्सा का, यानी मैं इन दोनों को बचा ना सकी, मतलब वो भी फूल फाल बन गई है तभी नहीं बचा सकी बेचारी। बहुत तकलीफ इस पे हुआ होगा, इस पे तकलीफ हुआ है। वहां से आफ्ताब मर रहा, कोई तकलीफ नहीं था। अब काटना नहीं। कुछ नहीं, उल्टा सीधा कुछ नहीं है। मैं इन सब से बदला लेकर रहूंगी जिन्होंने मुझे बहुत रुलाया है। अब पता नहीं कब रोया है अब इनके रोने की बारी है। मैंने अपने आंसू साफ किए और घर की तरफ चली गई। मुझे देखकर दादा जान बोले, बेटा सना, सना बेटा, क्या हुआ, तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? मेरी फूल जैसी बेटी इतनी मुरझाई हुई क्यों है? तुम अकेली आई हो, बाकी सब कहाँ है? मैं दादा जान के, बाबू पूरा पढ़ना है यार। बाबू बोल रहे, बाबू जान, बाबू भाई। मैं दादा जान के गले लग कर बहुत रोई और जब रो रो कर मेरे गले का गुबार निकल गया तो मेरे दिल का गुबार निकल गया तो मैंने दादा जान को शुरू से आखिर तक बता दिया। तो दादा जान बोले, इन सब को सही सलामत वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
मैंने कहा दादा जान, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, कुछ और बोलना है जान को। जान, क्या बोल? कुछ और जो होता है दिखता नहीं, बोलना कुछ और चाह रही है। इसका क्या मतलब है? तो दादा जान ने कहा, बेटा ये सब समंदरी घोड़े का क्या धरा है, वो मारवाई दुनिया। मारवाई, ये लोग वो, यार वो एकदम नाम याद तो कुछ रहता नहीं है मेरे को। ये तो पानी की चीज को क्या बोलते हैं? महसूस वाले। गसूस। गसूस है वो, बारीक बाल। बारीक बाल गसूस था। मारवाई दुनिया, अपनी दुनिया है। उसने असल आफ्ताब को कैद कर रखा है, और उसने आफ्ताब जैसे दो हम शक्ल बनाए हैं। एक को तुमने नाले में देखा, हाँ वही तो, और दूसरा महल में। उसका मतलब यही हुआ कि तुमने नकल को देखा, जो वो था ही नहीं, और जो असल आफ्ताब है उसको देखा नहीं। अब समझ में आई? जी दादा जान, आ गई समझ। अब मैं इस समंदरी घोड़े से आफ्ताब को किए बचा के लाऊं। हैं? घोड़े से आफ्ताब को किए बचा के लाऊं। कैसे? जो लिखा वही पर मैं राइटर बन जाऊं। जो लिखा वही खुद समझो सब। मेरी बात सुनकर दादा जान बोले, सना बेटी तुम परेशान ना हो, मैं भी जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ। मैं तुमको कुछ जादुई चीजें देता हूँ, तुम इससे तुम हर मुश्किल का खात्मा बआसानी कर सकती हो। कुछ बता ही देता यार, कुछ तो बताता जादू का। हो, फिर दादा जान ने अपनी आंखें बंद की और मुंह में कुछ मिट गया। कुछ पढ़ लगे। पढ़ने की देर थी कि इनके हाथों में एक तलवार, एक क्या है, छड़ी थी। फिर दादा जान ने अपनी आंखें खोली और बोले, लो बेटा, छतरी से जिस चीज को छुओगी छुओगी वो चीज छुओगी, यार पता ना यार, हाथ में दर्द हो रहा वही दर्द होता है। है ना। छुओगी वो चीज बर्फ बन जाएगी। फिर तुमको कोई चीज भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और ये तलवार सिर्फ तलवार सिर्फ और तुम सिर्फ, बहुत अहम है, सिर्फ और तुम सिर्फ समंदरी घोड़े पर ही चला सकती हो, और किसी चीज पर नहीं। यही कहानी देख के इंडिया के राजा वही तो कहानी नहीं लिखे हैं, एक तलवार एक पे ही वार हो। लेकिन बाद में होता रहा, कोई मकसद नहीं था। क्या है नाम था कहानी का? बोलना यार। क्या? अभी जो हम लोग इंडिया का एक वो देखे थे, क्या? हॉरर थ्रिलर, ना, वो क्या? चाइल्ड, कौन सा चाइल्ड था? क्या चल अबे यार, गुनाह ही बच्चा क्या होता है यार? साइन सिन, चाइल्ड सिन, गया? सीनियर साइन नहीं। साइन सिन होता है शायद। हाँ, तो फिर क्या था? तुम्हारी मदद कर पाएगा, इस बात का खास ख्याल रखना। अच्छा, अब तुम जाओ, इन सब बातों पे अपना जहन इन सब बातों को अपने जहन में उतार लो। चल बात कर पहले। चल, क्या बात नहीं करनी थी? पता नहीं। जी दादा जान, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अच्छा दादा जान, अब मुझे इजाज़त दें। ठीक है बेटी, खुदा तुमको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हाँ अम्मी बोलिए। तो भाई रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी फिर से मैंने ले ली है, और जॉन ने बताया है कि उसके दादा जान ने उसको तलवार दी है अभी। मैं तुमको, बेटी सना बेटी तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना, मैं तुमको कोई जादुई चीज़ें देता हूँ, इससे तुम हर मुश्किल का खात्मा बआसानी कर सकती हो। फिर दादा जान ने अपनी आंखें बंद की और मुंह पर कुछ पढ़ने लगे। पढ़ने की देर थी कि उनके हाथों में एक तलवार और एक छड़ी थी। फिर दादा जान ने अपनी आंखें खोली और बोले, लो बेटा, इस छड़ी से किसी चीज़ को छुओगी वो चीज़ बर्फ बन जाएगी, और फिर तुमको कोई चीज़ भी नुकसान
न पहुंचा नहीं पाएगी, और ये तलवार सिर्फ और सिर्फ तुम समंदरी घोड़े पर ही चला सकती हो और किसी चीज़ पर नहीं। अगर तुम भूल कर भी किसी चीज़ पर वार की तो उल्टा तुम खुद बर्फ की बन जाओगी, फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना। अच्छा अब तुम जाओ, इन सब बातों को अपने जहन में उतार लो। जी दादा जान, मुझे सब कुछ अच्छी तरह याद है। अच्छा दादा जान, अब मुझे इजाज़त दें। ठीक है बेटी, खुदा तुमको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, जीत कर ही लौटना, खुदा हाफिज। फिर मैंने दादा जान का हाथ चूमा और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। अभी मैं समंदर के किनारे पर ही खड़ी थी कि मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने इधर उधर देखा मगर कोई भी नहीं था। मैंने अपना वहम समझा और दिल ही दिल में अल्लाह को याद किया और बिस्मिल्लाह पढ़कर मैं पानी में कूद गई। बाकी ये एक पेज शायद। ठीक है जाओ तुम, मैं रुकता हूँ। सही है, रुक रहा हूँ मैं। पानी में मैं सांस बआसानी ले सकती थी। क्योंकि दादा जान ने मुझे एक मोती भी दिया था मुंह में रखने के लिए। अब पानी में तैरते तैरते बहुत आगे निकल आई थी। पानी में बहुत सी मछलियां मेरे इस्तकबाल के लिए इधर उधर मंडरा रही थी कि अचानक एक मछली बोली, इसी में जाएगी थी लास्ट टाइम भी मैं। इसमें क्या नहीं, इसमें पता याद नहीं आ रहा। पहले इसी में की एकदम पहले वाले में से बता रहे पानी सना बहन, तुम किधर जा रही हो? तुम्हारा साथी कहाँ है? मैंने कहा मैं अपने साथी को तो लेने आई हूँ, वो समंदरी घोड़े की कैद में। करीबी बेशुमार केकड़े भी थे, उनमें से एक बोला, लो भला बात कर लो, ये लड़की तो ऐसे कह रही है कि ये देश के मामे का देश है। अच्छा, ये कहना चाह रहा होगा गालिबन ये इसके मामे का देश है। अरे बहन, क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हो? तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? यार क्या तमाशा है, क्या तमाशा है जॉन? मतलब ये क्यों छपा है? ये मुस्तकिल ये बहन बहन के मैं तंग आ जा रहा हूँ, ये लिखते हुए तंग नहीं आई। क्या नाम है इन साहिबा का? ये सबा है शायद, सबा नाम है। रुक जाओ, लास्ट पेज था। तुम्हारा क्यों घबराहट हो रही है महसूस? ये सबा बुखारी, ऐसे ही कुछ नाम याद है मुझे। सबा शाह बुखारी, देखी सबा शाह बुखारी, देखा क्या यार? मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये आखिरी पेज है मेरा। बहुत शुक्र है क्योंकि मैं पिछले एग्जैक्टली पूरा पढ़ा। नहीं वो पढ़ा है। इसकी फिर किसके वो किया है? इसकी तो हमने लंगड़ू भूत को किया था। आई मीन लंगड़ा भूत को किया था हम लोगों ने इसकी। हाँ, इसको पूरा पढ़ा है ना। ये देखो इतने लंबा, ये थोड़ी ना ऐसी हो गया ये। कितने मतलब बना? नहीं पता, मैंने भी देखा नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ मैं अपनी मौत को दावत दे रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मेरी दोस्त अक्सा और आफ्ताब उस समंदरी घोड़े के कब्जे में है। आप सब मेरे लिए बस दुआ करें कि मैं इनको सही सलामत ला सकूं। अच्छा। मतलब केकड़े बाल जैसे कीड़े जो हाथ लगाने से ही फट जा रहे हैं, मछलियां हैं। ये खूनी कहानी है, किसका खून कहाँ खौफनाक है। बच्चा मतलब यार नहीं यार, बच्चों की कहानियां भी जान फैंटेसी बोलो ना। मैंने भी बहुत फैंटेसी नॉवेल्स और ये फिक्शंस वगैरह पढ़ के रखे। नहीं ऐसा होता है। ये है ना, हाथ में है तुम्हारे। असल में बात मसला यहाँ पे ना, मुझे लाजमी व्यूवर्स को जो है स्क्रीन शूट करके देना होगा और नीचे मैं लिंक भी मैं नाम लिख दूंगा। लिंक गंदे हाथों से लिखा दिया इतनी अच्छी कहानी। ये गुमान नहीं हो सकता। ये गुमान नहीं होगा ना। मकसद क्या है ये? क्या है
नहीं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे कि मैं क्यों क्या लगता था ये हम लोगों को, ये मजा आएगा इसमें तनकीद, लंगड़ू से ज्यादा बेकार है ये, क्या लगता है तुम्हें इस बारे में? अब बेकार का तनकीद ही किया जाएगा बेकार में, लेकिन अब तनकीद जबान भी छीन लिए जाए तो कहाँ से तनकीद की जाएगी? तनकीद करने के लिए कुछ होना भी चाहिए, सारे केकड़े मासूम है, मासूम सब कहानी है। मोती सांस में, हम ऐसे ही मर रहे हैं इधर। मैं मतलब कार्टून बनाया जा सकता है शायद। कार्टून भी नहीं, क्या कार्टून, क्या बहुत सारे कार्टून नहीं यार। बाल जैसा होगा तो फिर उसमें आंख और मुंह वगैरह नहीं बन सकता है नहीं ना देखो ये क्या कार्टून है के लिए। ये केकड़ा बोला रे क्यों बहन, क्या लो भला बात कर लो, ये लड़की तो ऐसे कह रही है, क्यों अपने जान के पीछे पड़ी हो? इसकी खाला इस थी वजह से ये। मैं बताऊं कि मैं किसी मर्द मुजाहिद को समझ रहा था, किसी मर्द मुजाहिद को समझ रहा था। क्या चीज? ये जो केकड़ा बोल रहा है, मैं तो अभी आया ना। देखो बात असल में सिर्फ ये नहीं है, यहाँ से सुन लो तुम। पूरा पढ़ा ही नहीं है मैंने। रुको रुको इधर थोड़ा करीब हो। पानी में मैं बासानी सांस ले सकती थी, हम ऐसे ही, हमें नहीं तैराकी करने का शौक है, सिर्फ यही है, यही साहिबा है तैराकी करने वाली। ये मुंह में ये जबान के नीचे ताबीज दबा के रखी है जो उसके दादा ने दिया है। अच्छा मोती है, हालांकि वो मोती है। ऊपर इन्होंने गालिबन नहीं बताई है, ये भाई उन्होंने तलवार का जिक्र किया, जिसको अगर ये ये जो बात हो रही है तो दबा हुआ है अंदर। ये बहन लाइक इस तरीके से नहीं बहन नहीं, हाँ आप मैं लोग दुआ मुंह कीजिए, टहला लूं। मैं अंदर ले लूंगा डायरेक्ट। नहीं मैं तो टहला के वापस ही कर दूं। अब अंदर लेने की क्या जरूरत? नहीं मामला यहाँ पे मोती है ना वो। जब फिर सब ने मुझे अपनी दुआओं के जाए तले रुखसत किया, यहाँ साए तले नहीं लिखा हुआ है, मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर, मजा आ रहा है ना मुझे, मजा आ रहा है पढ़ने में, क्या करूं, लौट रहा हूँ मैं बिस्तर। हाँ है, पढ़ के सना वो पढ़ के मेरे अंदर उमंगे जाग रही हैं। अलग कौन चाहिए, वो भेज देता हूँ मैं। नहीं सना क्या चीज़? चाहिए मुझे, बस अच्छा नहीं सना चाहिए मुझे। नहीं, नहीं, नहीं सना, ये ऐसी लड़की, ये मुजाहिद लड़की, कहीं मैं अगर फंस जाऊं तो ये दौड़ते हुए आया मुझे बच्चा। लेकिन ये पता है, वापस जा रही थी। ये पता है, ये पोनियो की तरह दौड़ते हुए अगर आप मुझे मुझे बच्चा है। नहीं देखा ना, आप लिखे बस मजा आ जाना है। PONYO, यकीनन यही स्पेलिंग है, किसने पोनियो। डिज्नी बनाया है? नहीं डिज्नी में नहीं, गिबली ऐसी कुछ नाम है, जापानीज वो है एनिमेशन, आप लोगों को देखना चाहिए बिल्कुल। पोनियो, मजा मेरी आता बात है। फजूल में जाएगी ना फिर कि ये पोनियो की तरह मुझे बचाने की, जिस तरह से उस लड़के से जब मुर्गी बनी पहले मछली से। एग्जैक्टली वो मछली नहीं थी, वो मछली नहीं थी, पीछे उस वो एक दो थैला। हिस्से में डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ। बाप जो है उसका वो है इंसान, मतलब मखलूक है, वो इंसानी मखलूक है। और जो मम्मा है वो है मछली, लेकिन जल परी टाइप है, जलपरी वो- लेकिन वो वो है देवी है। इतनी बड़ी पता नहीं क्या कैसे होता होगा। वो बहुत छोटा सा ये है। पता है क्या था, डंकन। अब डंकन के देख लो, उसकी डंकन, आप लोगों ने कार्टून नहीं देखा होगा, मेरा वो क्या कहते हैं भांजा मेरा देख रहा होता था, तो बहुत अच्छा, उसको नहीं पता है ना क्या सीन होता है, उसको नहीं पता है कुछ भी, तो मैं एक्साइटमेंट वो कैच करता था कि नहीं, हम सोचने में मजबूर होगा कैसे। हमने कहा अब कि डंकन की जो वालदा थी वो थी इंसान। उसका नाम फायर ब्रीथ। देखिए मुझे नाम याद है, कार्टून्स के नाम याद है, कार्टून्स। उसकी वालदा कहती है, उसने कहा कि नहीं मामू आपने बैठ के देखना होगा, लाजमी आपने देखना होगा। मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, बच्चों की चीज वो असल में आप जब देखेंगे ना तो नहीं लगेगा, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, आप अपना वक्त जाया मत कीजिए, बहुत फारी वक्त हो जो आप बिल्कुल सो गए हो, थोड़ा कुछ सा नहीं बता, स्टोरी ये है ना, स्टोरी छोड़िए, बात क्या हमें समझ क्या नहीं आई। तो बात ये है कि जो डंकन के वालिद साहब हैं वो ड्रैगन है ना। हाँ बहुत ड्रैगन बड़े, मतलब इतने बड़े ना कि जो उनकी जो वाइफ है वो अंगूठे पे भी बहुत छोटी आ जाएंगी। तो मतलब किस्सा शुरू भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है, अंदर जा रही क्या वो। मकसद बच्चा कैसे हो गया उनका, बच्चा होना बहुत बड़ी बात है। तो आ रही मुझे होगी। जो लोग हमें सुन रहे होंगे, मुझे पता है उनको बताने की जरूरत नहीं है, बड़े लोग हैं ना, बड़े लेकिन लोग होंगे ना, कान में लगा, बुजुर्ग लोग नहीं सुने, वो उठ ना जाएंगे, बच्चे वो खड़े हो जाएंगे आराम से। एक बात है, ना बच्चे सुने, वो अंगूठे पे आ जा रही आ है, जा रही मतलब है। इतना बड़ा सिलसिला हो कैसे जा रहा। और फिर वो कहने लगी एक अरे सीन में कि नहीं नहीं, सुनना, अगर डंकन के वालिद साहब हाथ में आते ना वो बहुत बड़ी होती। मैं वो
हो गया आ जाए वो तो हो गया, अभी तो मसला नहीं सॉल्व होना है। नहीं सर जाना तो यहाँ से होगा। अब मसला हो जा रहा है। ए खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो, तुम जरा तफसील में घुस जा रहे हो। कहना ये नहीं है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम यही बात है पोनियो में। ये पोनियो छोड़ दो, पता है, अभी मजा आ गया मुझे। हाँ वो तो पोनियो जो है ना वो ऐसा है कि थैला है, वो थैला नाच रहा है। देन शी इज सो पावरफुल, वो इतनी पावरफुल होती है कि करके वो ताकत खुदा जाने वो किस चीज में क्या प्रेशर लगा रही है। ये तो हमें नहीं पता, ये नहीं पता, लेकिन बहरहाल मुर्गी बन जाते हैं। फिर वो मतलब फनी स्टोरी नहीं है, वो सीरियस है, वो एक प्यार की स्टोरी है 5 साल में। हाँ। मुझे नहीं पता, मैं जापानीज को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 5 साल के इनका कॉन्ट्रैक्ट गालिबन ये कहते हैं कि 5 साल रखो। वो क्या नाम, मोहब्बत की शुरुआत के लिए हाँ इख्तिताम भी हो सकता है वेब नॉवल। ये वानिया की सिस्टर लिखती थी ना वेब नॉवल में। हाँ तो उसने वो मुझे बता रही थी, वो भी राइटर है। हाँ वही तो वेब नॉवल का तो मुझे पता ही है। तो उसमें उसने कहा था कि यार देखो गाँव की क्या सीन है ये, वो तो 5 साल में तो उसने कहा तो कि नहीं पता। तुमको कुछ आ रहा है 5 साल का सीन, 5 साल मुझे अब तक नहीं मिली है। हमें साफ करने नहीं आता है। मैं उसने मुझसे कहा मेरी तरसी भी शक्ल बन साफ गई। करने नहीं आता 5 साल में। कुछ नहीं ये नहीं आता था यार, हमें नहीं पता था कि लड़का क्या होता है लड़की क्या होता लड़की है। क्या होता है। चल अब नहीं, निगाह देख के उसने कहा कि आज छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं बता। उसको पता है कि हम लोग तनकीद करते हैं, लेकिन अब वेब नॉवल वो एक वेबसाइट है गालिबन, वहाँ पे लिखा जाता है, कहानी वानी लिखा जाता है। जाइएगा मत, डर कर वापस आ हाँ, जाइएगा। वो वहाँ पे कॉन्टेस्ट होना कुछ नहीं है वहाँ, लेकिन बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। दिखाने को। ये आप जाइएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मना है जाना, अब तो जाना ही होगा। देखो जिसको जितना मना करोगे वो उतना ही जाएगा। मसला ये है ना कि देखें, बात ये वेब नॉवल में आपने नहीं जाना है। वो उसने कहा कि भाई एक ऐसा सेशन था जो नहीं मुझको समझ में, उसने सर्च किया तो वो बहुत हड़बड़ा सी गई थी। 5 साल में मोहब्बत क्या हो गया यार, पूरी दुनिया भाई बहन लगता है भाई। पूरी दुनिया माँ बाप को नहीं पता होता है कि भाई बहन है, हम भाई हैं, हमें तो यही लगता था। वालिद वालिद है, वो बंदा क्या बंदा बोले, इतना तो 5 साल है। 5 साल है, वो अब आपको नहीं पता होता है अपना भी। तो यही बात है कि नहीं पता है कि ये जो अंदर मवाद देख के पहचानेंगे हम कि वो मर्द है, वो मर्द है, वो औरत है, वो औरत है। अंदर में मौत क्या मकसद है? नहीं नहीं इतनी बड़ी बात मुझसे, मेरा मुंह दाब दो तो, लेकिन ये अंदर मौत क्या मकसद है? नहीं मुझे तो पता था। नहीं पता नहीं था। नहीं मैं तफसील में नहीं जा रहा हूँ, मुझे तफसील में जाना नहीं है। अंदर मवाद, नरमी से बोलने से बात नहीं बदल जा रही। अंदर मवाद है, मैं नहीं पता, मैं यही बोलूंगी अंदर मवाद क्या है, तो नहीं समझ में आया तो मुंह दाब दो फिर मेरा। तो इस तरह से मैं आप लोगों से जो बात करते हैं काट देता है आधे से ज्यादा, मैं बता रहा काटने हूँ। वाली बात होती है। अभी एक और एक बात आप होती है, लोगों मैंने इस बार मैंने काफी, आपने कभी देखा नहीं होगा मैं इसकी बातें काट रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं लाजमी बहुत एक और एक चीज अभी बीच में वो है, वो भी मुझे कट करना होगा सीन। नहीं क्या नहीं कोई बोलो पूरी बात, मैं बोलूँ तो तुम लग जा रही नहीं। कहाँ लग जा रही है कुछ पता नहीं इनको। बिल्कुल इतना रियलिस्टिक घुसने की जरूरत नहीं है। रियलिस्टिक नहीं है भाई, मतलब रियलिस्टिक तो है ना। मुझे वेब नॉवल की जरा तफसील देने दो तुम। तो उसमें 5 साल की माँ, तो बिल्कुल उसके लिहाज से कॉपी करके पोनियो ऑलिवन बनाई। मछली थी वो बच्ची एक, और उसकी बहुत सारी बहनें छोटी छोटी करके। तो जो एक और एक जो हमारा भाई, उसने तो वो बात की मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ इधर। उसने कहा कि बस एकदम ये क्या होगा, तो हो गई एक बार में ही फारिग, बिल्कुल एक बार में ही बहुत सारी बहनें हैं। तो मुझे लगा कि दोस्त हों क्या है, मजा नहीं आएगा बार बार करने में, मजा आएगा फिर फारिग हो जाने में। तू बता बड़ी मुश्किल से मेहनत से वो शौहर ने बुलाया बीवी को, देवी जी आप आ गए हैं, आप आ गए, अरे आप आ गए हैं, ये देख लीजिएगा पोनियो फिर आगे बताएगा, मजा आएगा तो फिर भैया। पोनियो बदतरीन होगा, लेकिन एग्जैक्टली पोनियो एक जापानीज एनिमेशन है, वो एनिमेट होकर अपनी खराफात वो पीछे छोड़ चुका है। यहाँ पर हम आते हैं डंकन पर तो आएंगे, लेकिन हमें क्या नाम है इसका, सबा शाह बुखारी साहिबा की कहानी भयानक मखलूक, जो कि खूनी खौफनाक दिल को दिला देने वाली एक ऐसी आवाज जिंदगी है, एक ऐसी आवाज आई कि किबले वाले थर्रा के रह गए और सब में एक रज़ाकारी हो गया।
बहुत मैं तो एक हफ्ता चाह रहा था इसको पढ़कर। तो अपने डर जमाने की लग रहा है बात बहुत मुझे। ज्यादा डर गया ओह था। माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था डरना भी है इसमें, क्योंकि आप बीच में हंसी आ जा रही है ना, ये खूनी कहानी आया ला क्या करूं। अब चले डंकन की तरफ तो हम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। खौफनाक भयानक कहानी में मुझे समझ नहीं आ रहा है वो कैसे जाता है, इसको डंकन- पास कैसे, कौन पास करने वाला? मैं बताऊं, मैं ये नॉवेल्स के एडिटर की बात करूं तो पास नहीं आता है ना, खुद को भी नहीं आता ये है। लोग पढ़ते नहीं है, ये लोग बस। आप बताएं इसमें क्या खौफ मैं तुमको बताऊं कैसे छप जा रहा है, लिखा कहानी, उसमें रखा कुछ डॉलर अच्छे खासे। आप ये तो अभी के जब छप जाएंगे ना तो वो तो बाद में आपको दिया जाएगा, फिर उस कहानी को पढ़ना नहीं है, बस छापना है, नाम हो। तुम भी तो पढ़े ना, नाम हो रहा है ना। अब वो डॉलर बकिया जो है ना, वो डॉलर तो आपके वैसे अकाउंट नंबर दीजिएगा। आप छापने से पहले बस, छापने से पहले दीजिएगा अकाउंट नंबर। मुझे बस पैसा देना पसंद है, तो बस छप जाता है। ये इन लोगों का सिस्टम होगा, लेकिन मेरे यार डंकन डंकन है। डंगन है डंकन है, कोई मसला ये है कि ओके, डंगन के डंकन- वालिद को छोटा होना था। छोटा होना था तो पोनियो का मैं बिल्कुल मान लिया। पोनियो में कहा ये बात देखो, हमने, पोनियो में जो है, डंगन के वालिद छोटे थे। देखो पोनियो में ना उसकी वाला छुट्टी हो जाती थी, इन लोगों का कुछ सेटिंग। अच्छा, वाला छुट्टी हो जाती छुट्टी हो जाती थी पहले। उसमें मैंने ट्रेन में आ जाती देखा थी है, वो। लेकिन बस मैं ठहरा नहीं पाया। मैं बकाया पूरा करूँ, मुझे ज्यादा देर इसको लटकाना इस कहानी को अच्छा नहीं महसूस हो रहा है। तो जनाब, इस रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करते करते आखिरकार मैं समंदरी घोड़े तक पहुंच ही गई। यूहू, मेरी घोड़े भाई कांटेदार। खारदार तन उसका ऐसा तो मन ऐसा। लेकिन ये क्या बोलते होंगे यार, ये हैरानी, धन में धन क्या है, हैरानी देखो पता ना? क्या। धन में धन क्या है? चुप हो जाओ। अरे पैसे को बोलते धन हैं। मन धन, हाँ मुझे पता कैसे बोलते हो। तुम्हारा तरीका कार दुरुस्त नहीं है। नहीं, आज अरे ये क्या देख लिया मैंने, वो घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, इतना खौफनाक और भयानक है, उसे देखकर मेरा हलक खुश्क होने लगा। चीखें निकलने ही वाली थी, मगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो वो डर के मर ही जाता। तुम इंसान कहो मेरी जान, तुम कुछ नहीं हो, मैं नहीं बोलूंगा तुम कोई जानवर हो, बदतरीन शय हो तुम। इस पूरे, मैं कहना नहीं चाह रहा था इसको, लेकिन राइटर ने इसको तकलीफ क्या, कोई ख्वाब देखा था राइटर ने? राइटर कुछ नहीं बोल यार। छपा है कहानी, कितनी राइटर मासूम का- नाजुक होंगी, कितनी प्यारी सी। नहीं, रुक जाओ ना। हाथ छू ले, कुछ हाथ छूने का अब तुम बात ही नहीं सही नहीं, नहीं है। राइटर को कुछ नहीं बात बोलना। तुम सही सवाब नहीं। बुखारी के तो वही तो देखना चाहते हैं यार, एक दो और मिल जाए ना, जान को देखना है। बिल्कुल सही तुमने दिया, मैं अभी इनका सर्च करता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, रास्ते में हर आने वाली मुश्किल को मैं बआसानी जादुई छड़ी से बर्फ बनाती आ रही थी, लेकिन उस भयानक मखलूक का सामना कैसे करूं? अच्छा, फिर मैं एक पत्थर के पीछे खड़ी देख रही थी कि अचानक से वो गुर्राया। अच्छा, तो तुम आ ही गई आदमजात, देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम अपने साथियों को छुड़ाने आई हो, अब तुम्हारा भी वो हाल करूंगा कि तुम मौत मांगोगी पर तुम्हें मौत नहीं आएगी। बहुत बुरा हशर करूंगा कि आइंदा कोई भी आदमजात मेरे इलाके में आने की हिम्मत नहीं करेगा। जो भी इंसान यहाँ आया जिंदा लौट कर वापस नहीं गया, तुम भी जिंदा वापस नहीं जाओगी। हा 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 हा, लाइक दिस। हाँ अलिफ हा करके लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं लिख सकी। और उसके वो कहने के बाद वो हंसने लगा। वो क्या लगाया, वो खबासत से हंसने लगा। नहीं लिखना है ना आपको, आप हाँ नहीं लिख। ये एक रूल ही नहीं है कि वो नहीं एक्शन कैसे करके। रुक जाओ, तुम और मैं रूल सिखाएंगे। छप गया ना इनका, हद में तनकीद करो। डॉलर तेरे पास नहीं, क्या है? धन में क्या है तेरे पास? देखो ना, धन तो नहीं है, नहीं धन है, तन मन है। दौलत नहीं, धन है। आ जाओ। उसका इतना भयानक कहकर तो लजा कर ही रख दिया था उसका। अच्छा, तो इन्होंने यही मयार से लिखा, उसका इतना भयानक कहकर तो लजा कर ही रख दिया था। यही लिखा हुआ, मैं यही पढ़ूंगा। अब सामने आ जाओ वरना तुम्हारे दोनों दोस्तों को मार दूंगा। उसकी बात है ये। अच्छा बता, तू सही करेगा तो क्या होगा?
अच्छा मैं बता रहा हूँ, उसका इतना भयानक कहकर सुनकर तो मेरे जिस्म में लर्जा ही तारी हो गई या हो गया, कुछ भी आप लगा दें, क्या होता है। ये हो गई लिखेंगी सना साहिबा। देखो असल में आप देखिए, मैं राइटर नहीं, मुझे इतनी तलफ़ुज़ नहीं आती। हाँ, तनकीद निगार हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा मैं सर्टिफिकेटेड तनकीद निगार हूँ। हो सकता है कोई पकड़ के मुझे भी तनकीद कर दे। निगारी का मकसद ये कि बस थोड़ा सा देखा क्या पढ़ा है, हम असल में पढ़ने वाले लोग हैं। ऐसा पढ़ा है, बहुत कुछ आता है। असलम राही साहब का मैं पढ़ता हूँ, वो मुझे पसंद है। और और एक क्या बताऊं, बड़े लोगों की बात है, तर्जुमा है, खानका पढ़ा है, खान का पढ़ा है। मतलब बता रहा हूँ इस तरह से कि पढ़ना है तो देखिए अच्छी चीजों को गेट करिएगा, बुरी चीज क्या मकसद है। देखिए रियलिटी दिखाने के लिए ना घुसना पड़ता है राइटर को। बात ये नहीं कि वो अपना हाथ गंदा करें, बात ये घुसना मतलब कहानी में घुस के रियलिटी लिखना है कि आया क्या है। खान का तर्जुमा है, बाय क्या है, मैं नाम भूल गया हूँ राइटर, वो तर्जुमा किए हैं, हालांकि वो उसका है जो English अंग्रेजी writer नाम है वो द मॉन्क है। तो Monk है। खानका इतना मशहूर है, इसके अलावा और कोई खानका नहीं है। हाँ। खानका आपने लिखना है, खानका को आ जाना है। लेकिन देखिए मैं हमसे मशवरा दे रहे हैं, जो जरूरी थोड़ी कि आप पढ़ें इसको। नहीं, पढ़ने की बात नहीं, मैं सिर्फ इस तरह से अगर खाना का नाम लिया क्योंकि राइटर का बताना था, तो वो बहुत जबरदस्त, मतलब 200-250 साल पहले की कहानी है ना यार, 200 साल पहले की कहानी है। और हाथ हाथ से बंदा बस बहुत जबरदस्त लिखा है। जबरदस्त है। उसकी बातें सुनकर मैं होश की दुनिया में वापस आ गई, लेकिन अब मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि कुछ भी हो, उस मखलूक को ही वो मारकर ही दम लूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर मैं उसके सामने आ गई तो वो कहके पे कहके लगाए जा रहा था। जैसे ही मैंने अपने दाएं तरफ देखा, वहां पर आफताब रस्सियों में जकड़ा बेहोश पड़ा था और बाएं तरफ एक कमल का बड़ा सा फूल एक टहनी में लटक रहा था। मुझे एक पल के लिए खुशी मिल गई थी कि ये देखकर कि समंदरी घोड़े ने मुझ पर कई वार किए, लेकिन हर बार उसका नाकाम हो रहा था। क्या वार, हाँ वार लिखा हुआ है ऐसे इसने, ये लिखा ना, हर बार उसका वार, हर बार किए, लेकिन हर बार उसका नाकाम हो रहा था। ये बहुत बड़ा डायनी है। ये देखकर उसको शदीद गुस्सा आया। एक बार फिर उसने हमला करना चाहा, उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे। मैंने हिम्मत एक जगह आन फनान दौड़ते हुए उसके पीछे जाकर तलवार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया, तो उसके जिस्म को आग लग गई। आग लगने की देर थी कि आफताब रस्सियों से आज़ाद हो गया और अब सारे फूल भी अपनी असली हालत में आ गए थे। वो सब बेहोश थे। सारे फूल से मुराद ये जो उनका फूल बन के उड़ गए थे ना, सब वो लोग आ गए हैं असली हालत में, इंसान हो गए वापस से। मैं इनको समंदर से लेकर किनारे पर आ गया। सारे लोग अपनी असली हालत में आ गए थे। सारे फूल क्या यार, फूल लड़की है ना, मैंने तो नहीं देखा। बात लड़की की नहीं है, यही तो बात है, मैंने तो नहीं देखा है कि एकदम फूल और पिंक में ही रह जाए। पिंक लड़के भी पहनते हैं, फूल पसंद है, हमें नहीं पसंद है, तो क्या मकसद है लोटा लोटी करते हैं फूल में। अच्छा वो इन सब मैं इन सब को लेकर समुद्र के किनारे पर आ गई और इनको होश में लाने की कोशिश की। सबके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो सब होश में आ गए। अक्सर ने उठकर मुझको गले लगा लिया और मेरा शुक्रिया अदा किया, और आफ्ताब ने भी मुझे गले से लगा लिया। आफ्ताब ने कहा, सना आज तुम ना होती तो हम सब मारे जाते, शायद कभी लौट के वापस ना आते, शायद कभी, क्या मैं बोलूं, शायद कभी लौट के वापस ना, तो शायद और कभी के बाद इन्होंने कभी और लौट के जो दरमियान में इन्होंने लगा दिया है कॉमा से मुराद ये होता है कि जुमला तो ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन बदल गया है, अब बीच में लगा चुके हैं। मुझे इसमें परेशानी होगी पढ़ने में। लौट के वापस ना आते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी होती ना, मैं इतनी चीज़ों को नोट नहीं करता। कहानी अच्छी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं तो मैं क्या बोलूं यार, छोड़ दो, कहानी बहुत अच्छी है, ये सब गलतियां तो चलती ही रहती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंटिंग बिल्कुल मुझसे भी गलती हो सकती है, लेकिन कम से कम मैं कहानी तो अच्छा लिखूंगा। पढ़ने वाले को जो वो पैसा पे कर रहा है, 100-150 रुपये वो जो दे रहा है, कहानी हर पर मंथ लगा हुआ रहता है ना ये सब लोगों के घर में, तो उनको अच्छा सामान मिले। खैर अक्सर मैं जाते कभी शायद कभी लौट के वापस ना आते, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था, मैं बहन हूँ तुम्हारी। अरे यार ये इसकी होने वाली बीवी है जो ने तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी होने वाली बीवी को मार रहे हो। तो बताना था कि ये लोग दोनों सिर्फ कजन नहीं है, तो इसको ऊपर बोलना चाहिए था ना ये बात कि मैं अपने मंगेतर के साथ साले समंदर पर ठहरी थी, जो कि मेरा कजन भी था।
इसको नहीं, तुम्हारी होने वाली बीवी, तुम क्यों मार रहे हो उसको? इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है इन लोगों ने। अरे कितना बड़ा काम कर दिया है, तुमने नोट नहीं किया? क्या चीज? ऊपर ही इंट्रोड्यूस वो इंडियन मूवी है, टेंशन इंडियन टेंशन ड्रामा, नहीं लेना कि ये इसका बेटा है, ये इसकी खालू का बेटा है, ये इसकी खालू की बेटी की रानी है, और ये बाहर मुल्क से रानी आएगा का- हीरो, बाहर मुल्क से आएगा, ये मेरी चच्ची जो बहुत नाराज रहती हैं, कितना रह उसको चुके सारी हो बात- और वो 20 साल चच्ची से के नहीं साथ, आए हैं। 20 साल से चच्ची के साथ चच्ची कितना के साथ रहे, कितना रहे कितना रह गए चच्ची के साथ, जो पता है नहीं कि बोलो। कमरे में घुस के उसका क्या रिएक्शन है। असल में कमरे में घुस के इंसान का असली रिएक्शन आता है। मैं खुद अपने कमरे में No घुसा doubt, no तब doubt. जाके अम्मी जान ने कहा चलो सब घर चलते हैं, तुम्हारे दादा जान राह देख रहे होंगे। एक सेकंड रुक जा। फिर हम सब घर चले गए। एक सेकंड रुकना। दादा जान ने हमें सही सलामत वापस लौटने की मुबारकबाद दी और मैं सबको शक्कर से हाथ फेरा। खुदा का शुक्र है, बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, और मुझे भी, और जॉन तुम्हें भी मुबारक हो कि ख़त्म हो चुका है। पिछली बार भी मैंने नोट किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस बार मैंने देखा ये देख, एक सेकंड रीडिंग देख क्या नहीं कर रहा। हाँ गुनाह के दर ये है ना, ये तो बात है, क्यों लिखा हुआ है ये? तुमने मुझे बताया नहीं? नहीं, तुमने बताया नहीं। घूम रही थी ये बात। नहीं, तुमने बताया नहीं, क्यों नहीं बताया मुझे? मैं अभी, तुझे पता है मैं अभी राउंड पे। नहीं, तुम तो कब से पता है तुम्हें ये बात? यार जब मुझे ये बात ही नहीं पता थी ना, तब देख इग्नोर कर दिया मैंने। लेकिन अभी मैं यही लैंग्वेज चेंज है ना, इस लैंग्वेज को जो मैंने चेंज सही तर्जुमा करो। सही तर्जुमा होगा, तुझे क्या लग रहा है? नहीं हो सकता है। हाँ, हो ही नहीं सकता है रुक ना जा, यार। ये देख, रुक जाओ। सेम एक सेकंड, रिकॉर्डिंग नहीं बनती तुमने? मुझे देख के second. हैरानी है मुझे।